आ गया। आ गई आवाज? आ रही है भाई साहब, आवाज आ रही है। आप आ रहे हैं। हाँ, सबको शुभ आशीर्वाद। वो नेत्र का विषय मात्र बना हुआ है, होता ग्रहित न स्वतंत्र तना हुआ है। अब वो जो नेत्र का विषय बना हुआ है, ये कह करके गुरुदेव कह रहे हैं कि भाई ये इंद्रिय विषय है। देखना जो है ये इंद्रियों का काम है, और तुम अपने आप को इंद्रियों से भी भिन्न आत्मा है ऐसा श्रद्धान बना करके और कार्य करो। इंद्रियों से भी भिन्न आत्मा है, और आत्मा का स्वरूप जो है वो इंद्रिय रूप नहीं है, ऐसा श्रद्धान बना करके तुम काम कर रहे हो। तो देखते हुए भी नहीं देखते हो, है ना। ऐसे भी पहले भी ऐसी गाथाएं आई हैं और अन्य शास्त्रों में भी आई है कि वो देखते हुए भी नहीं देखते हैं, चलते हुए भी नहीं चलते हैं। इस प्रकार से इष्टोपदेश में भी श्लोक आए हैं। तो ये सब क्या कहना चाहते हैं? ये यही कहना चाहते हैं कि भाई इंद्रियों को तुम अलग जानो और अपने आत्मा के स्वरूप को अलग जानो। ये इस प्रकार का जो भेद ज्ञान में, श्रद्धान में जिसके बना रहता है, वो क्या होता है, जैसे कह दिया गया था अभी आज आरंभ में कि भाई ऐसा जो ज्ञानी होता है, ऐसा जो सम्यक दृष्टि होता है, वो विषय भोग भोगते हुए भी उस अज्ञानी से लाख दर्जा अच्छा है ना। हाँ, तो ये किस लिए कहा? ये कहा है ना, ये छेड़ाला में भी कहा है कि भाई लेस मात्र भी संयम नहीं है, फिर भी देव भी उसकी जो है वंदना करते हैं, पूजा करते हैं। ये सम्यक दर्शन की विशेषता है, ये है ही है। क्योंकि सम्यक दर्शन ही जो है अपने यहाँ तो बीज है सब चीज का, तो इसलिए सम्यक दर्शन तो होना ही पड़ेगा। और सम्यक दर्शन जो है वो इस प्रकार के ज्ञान से ही होगा। ये आत्मा के स्वरूप को जानने से और आत्मा के सुख का ज्ञान होने से, कि आत्मा का सुख जो है वो मोक्ष सुख है, शिव सुख सो ही सुख। ये जो ज्ञान में जब श्रद्धान में पड़ जाता है, तो फिर जो है वो ये इस प्रकार का जो जितना भी आप स्वाध्याय करते हो समय सार वगैरह का, वो आपको रुचता है, वो रुचता है। और नहीं तो ऐसा लगेगा अरे बाबा ये तो मेरे तो सिर से ऊपर से चला गया सिर से ऊपर से चले जाने वाली बात लगने लग जाएगी। लेकिन जिसके सम्यक दर्शन बन जाता है, परिणामों में इस प्रकार का भेद ज्ञान में आने लग जाता है, तो उसको यही सब चीजें इतनी रुचती है, बार बार मन में भी, वचन में भी, काय में भी इसी प्रकार का परिणमन करूं मैं, इस प्रकार का भाव आ जाता है। ये सम्यक दृष्टि की बाहरी कार्यों में और मिथ्या दृष्टि के बाहरी कार्यों में ये अंतर हो जाता है। ये विशेषता यहाँ जानना है। तो यहाँ कहा था कि अशुभम शुभम चरुवम, माने चाहे अशुभ हो चाहे शुभ हो,
शुभ चीजें भी देख करके प्रसन्न नहीं होता है। बहुत सारी चीजें जो होती है देखते हैं बहुत अच्छी शुभ भी होती है। देखो कई बार जो होता है ना, हम लोग बहुत आनंदित होते हैं जो अनुष्ठान वगैरह जब करते हैं, पूजा इत्यादि जब करती की जाती है, विधान वगैरह किए जाते हैं, तो बहुत से लोग बहुत आनंदित होते हैं, हंसते हैं और नृत्य भी करते हैं, एक दूसरे को देख करके भी काफी उत्साहित होते हैं। तो एक सबको देख करके एक बार एक महाराज ने कहा था कि देखो भाई, ये जितने भी संगीत इत्यादि है, म्यूजिक है, ये है वो है, ये सब कर्ण इंद्रिय का विषय है। हाँ, तो इंद्रिय विषय से तुम राजी हो रहे हो, इतना मात्र पर्याप्त नहीं है। आपको अंदर में ऐसे भाव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, जैसा पद तुम बोल रहे हो, जैसे विधान की जो बात चल रही है यहाँ पर कथा, उसके अनुरूप रूप आपका श्रद्धान ऐसा उस समय बनता है, तो भावों में उस प्रकार की विशुद्धि आती है। तो मात्र कर्ण इंद्री का विषय या मात्र चक्षु इंद्री का विषय रह जाएगा तो अलग बात है। तो ये बात विधानकों के बीच में बताई गई थी हम लोगों को। बात तो सही है कि भैया इंद्रिय विषय अलग चीज है, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, अच्छा लगने वाला हो चाहे बुरा लगने वाला हो। तो ये असुहम सुहम च रूवम णतम भणदी पेक्ष मंती सोचेव, वो तो तुमको कहता नहीं है कि तुम मुझे देखो। न ये एदि विणी हिदुम चक्षु विषय भागदम रूवम, और ये जो नेत्र के विषय जो बने हुए हैं, हाँ, वीडियो में जानने के लिए जो बने हुए हैं, भणदी विणिगम चक्षु विषय भागदम रूपम, वो मात्र चक्षु का विषय है, चक्षु का विषय है, मानी इंद्रिय विषय है। रूपम मैं बोल रहा था लास्ट में कि याद रखो, इस बात को मैं बहुत अच्छे तरह से चिंतन करता हूँ, इसीलिए ज्यादातर मैं आंख को, हाँ, और आचार्य श्री देखो, मुनिराजों को देखो, बस हमेशा नीची गर्दन करके रखते हैं। उनको इधर उधर देखने का भी उपयोग नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? क्योंकि वो जानते हैं कि देखेंगे इधर उधर, क्योंकि अभी अनादिकाल के संस्कार पड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अटक जाएंगे। तो इसलिए याद रखो कि जो भी कुछ दिखता है, जो भी कुछ दिखता है, नियम से वो पुद्गल ही है, नियम से वो पुद्गल ही है, इसलिए उसका आत्मद्रव्य से कोई लेना देना नहीं। ऐसे विचार कर लो। ऐसा विचार करने से क्या होता है, जब भी हम कोई चीज को देखने की इच्छा करते हैं, देखते हैं, देख करके प्रसन्न होते हैं या देख करके किसी तरह का विषाद करते हैं मन में, तो उससे अपन बच जाते हैं। क्या हो जाएगा देख करके, देखने से भी क्या हो जाएगा। इसलिए जो बहुत लोगों को बहुत तरह की, हम वहां देखने जाएंगे, ये देखेंगे, वो देखेंगे, ये इस तरह की जो चीजें होती है ना भैया, ये अज्ञान है। हाँ, इसलिए अज्ञान को दुख का कारण कहा, अज्ञान को ही दुख का कारण कहा। इसलिए कहा कि ये मैं ये देखूं, क्योंकि तुमने सोच लिया कि पहले कभी देखा नहीं है, और ये देख करके जैसे कोई तुझे कोई मिल जाएगी, उपलब्धि हो जाएगी, इसलिए ऐसा वो देखने का जो भाव हुआ वो तुम्हारा अज्ञान भाव है। ये अज्ञान भाव ही तुम्हारे दुख का कारण बनता है। इसलिए अज्ञान को सबसे बड़ा दुख का कारण बताया गया है। क्यों? क्योंकि यदि ज्ञान हो जाए, यदि लोकालोक का ज्ञान हो जाए, तो फिर दुख कहाँ रहेगा। इसलिए जब तक नहीं दिखता है, नहीं जानता है, तब तक वो दुखी होता है। ये इस तरह से बताया गया है। इसलिए अपने को तो लोकालोक दिख रहा है, आंख बंद करके देखोगे तो लोकालोक दिख रहा है, आंख बंद करके देखोगे तो भगवान का दर्शन हो रहा है, समोसरण दिख रहा है, सिद्ध शिला में विराजमान सिद्ध भगवान दिख रहे हैं? ये देखो, इसको देख करके अपने मन में जो विचार अपने आते हैं, भावों की विशुद्धि होती है, वो आपके लिए कर्म काटता है। और आंखों से देख करके तो जो अपने भगवान की प्रतिमा देखी है ना, भगवान का रूप देखा, ये इतना देख करके तो अपन हर्षित होते हैं, अच्छा लगता है, मुनिराज को देखते हैं और परिणामों में विशुद्धि लाते हैं, परिणामों को और विशुद्ध करते हैं,
तो वो तो हमारे लिए कार्यकारी है। बाकी और सारी दुनिया की चीजें जो अपन देखते रहेंगे तो कभी भी कोई भी अपना उसका अंत आने वाला है नहीं। असुहो सुहो ये गंधो न तम भणति जिग्मन्ति सोचेव न ये एदि विनिगहितुम भणति घाण विषयमागदम गंधम। वो गंधे हो अशुभ या शुभ सूंघ लेना, ऐसा कहे न कि मुझे कुछ मूल्य देना। पैनासिका विषय केवल वो बनी है, आती नहीं पकड़ में, यह तो सही है। गंध के बारे में दिया, पकड़ने भी नहीं आती है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको हम पकड़ ले में, लेकिन नाक के माध्यम से इसको हम अनुभव करते हैं। ये कह दिया ये भी इंद्रिय विषय है, और गंध जो है वो नहीं कहती है कि आप हमको सूंघो। इस प्रकार से ये नासिका या घ्राण इंद्रिय के विषय में ये गाथा बनी है। जैसे पहले कर्ण इंद्रिय की भी गाथा बनी थी, उसके बाद में चक्षु इंद्रिय की गाथा है, और इसके बाद में ये घ्राण इंद्रिय की गाथा है। वही शब्द है, और अर्थ भी जो है वो बस वहां पर चक्षु इंद्रिय लगाना और यहाँ पर जो है वो घ्राण इंद्रिय लगा लेना। असुहो सुवो यरसो न तम भणदिरसयमन्ति सोचेव न ये एदि विनिगहितुम रसण विषय मागदम तुरसम। ये स्पर्शन इंद्रिय के लिए, ये रसना इंद्रिय के लिए आ गया, रस के लिए, रसना इंद्रिय के लिए क्या कहेंगे? ऐसा तुम्हें न कहता रस वो कदापि, चाखो मुझे अशुभ या शुभ हो तथापि। दिव्येन्द्रिका विषय हो पर स्वाश्रयी है, आता नहीं पकड़ में न पराश्रयी है। ये भी पकड़ में तो नहीं आता, पराश्रयी है बनी पर के आश्रय से ही होता है। किसी भी वस्तु का स्पर्श होता है तो जानकारी, पराश्रयी है माने वस्तु को अपन खाते हैं तब इसका पता चलता है। ये जो रस है ये बहुत सताने वाली चीज है, बहुत ज्यादा सताने वाली चीज है। रसना इंद्रिय जो है ये एक तरह से इंद्रियों की राजा कही गई है। हाँ, वैसे तो स्पर्शन इंद्रिय को कहा है, लेकिन रसना इंद्रिय को भी। इसीलिए कई बार मेरे को कुछ लोगों ने ऐसा कहा कि ये आपके धर्म में ये मत खाओ, ये मत खाओ, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, इसके अलावा भी कुछ है क्या? और इस सब का क्या मतलब है? इससे क्या होने वाला है? हमने ये खा लिया तो क्या हुआ, ये नहीं खाया तो क्या हो गया, क्या फर्क पड़ गया? इससे सब क्या होने वाला है? ये तो आत्मा का धर्म होना चाहिए। ये जब खाने पीने की इतनी सब आप ला करके बता देते तो भाई यहाँ विचार करना पड़ेगा कि ये जो रसना इंद्रिय है इसमें आपकी कितनी आसक्ति है। ये जो आसक्ति है ये आपके दो प्रकार से प्रकट होती है। एक तो आपके मिथ्यात्व के कारण से प्रकट होती है, और एक जो है आपके चारित्र के अभाव के कारण से प्रकट होती है। ये दोनों के लिए इस रसना इंद्रिय के बारे में विचार करना कि रसना इंद्रिय को आपने इंद्रिय विषय जान करके, और यदि आत्मानुभूति के अनुभव से आत्मा को उससे अलग जान करके और मिथ्यात्व से हट करके और सम्यक पूर्वक यदि उसके लिए आपने उसको छोड़ रखा है या उसके बारे में आपने मन के अंदर में उदासीनता लाए हैं आप, तो ये तो सम्यक की भूमिका में होगा। और इसके साथ में जब चारित्र की भूमिका आएगी तो चारित्र की भूमिका जो है वो चाहे से चौथे गुण स्थान की रहे, चाहे पांचवें गुण स्थान की रहे, चाहे छठे गुण स्थान की रहे, जिसके भी इस प्रकार का जो सम्यक रूप से जब ज्ञान बनेगा तो उसके अंदर ये भाव आएगा ही आएगा। क्योंकि शरीर को चलाने के लिए भोजन इत्यादि तो आवश्यक है। भोजन जब आवश्यक है तो अब वहां पर विवेक ये कहेगा, आपका जो गुणस्थान है वो ये कहेगा कि भाई ये क्या खाएं क्या नहीं खाएं। क्योंकि ये खाने नहीं खाने पर ही तो आपका सारा बाहर का वातावरण निर्भर करता है।
क्यों करता है? इसकी जो अपने एक बहुत पुरानी कहावत है कि जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। अब ये कहावत तो है ही है। अब ये कहावत क्यों बनी है? कहावत तो इसीलिए बनी है ना कि भाई आखिर तो इसमें सत्यता है, इस विषय की, इस बात में सत्यता है, इसलिए ये कहावत वर्षों वर्षों से चल रही है। इसी प्रकार से ये भी विचारने की बात है कि जो हम पुद्गल ग्रहण कर रहे हैं रसना इंद्री से, वो इस पुद्गल के लिए ग्रहण कर रहे हैं एक तरह से। तो पुद्गल से पुद्गल ही बनता है, तो जैसा पुद्गल रहेगा वैसा ही पुद्गल भी बनेगा, है ना। इसलिए देखो आजकल भी जो है ये बात स्पष्ट हो रही है, अपन इसको वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी विचार करें कि भाई ये मत खाओ, ये खाने से आपके ब्लड प्रेशर हो जाएगा, ये खाने से ये हो जाएगा, ये खाने से कोरोना बढ़ जाएगा, ये सेवन करने से आपका ये ठीक हो जाएगा। ये क्या हो रहा है? मानी बाहर की पुद्गल की चीजें जो इनटेक हो रही है, आपके शरीर में जा रही है, उसी प्रकार से शरीर के जो तत्व हैं वो बन रहे हैं। ये बात सब जानने लग गए, अब इसमें कोई अपने को संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। अब शरीर जो है वो क्या है? शरीर में इंद्रियां है और शरीर में मन के भी, जो जिसको अपन द्रव्य मन कहते हैं, अब दिमाग कहें, मस्तिष्क कहें, चाहे द्रव्य मन कहें, जो भी कहें, हृदय कहें, ये सारा तो शरीर रूप से है। अब शरीर रूप से जो है तो ये कहाँ से बना? ये रसना इंद्री के कारण से बना। ये सारा रसना इंद्री से अपन ने जो कुछ अपने अपने शरीर में अपन लेते हैं उससे ये सारे शरीर की चीजें बनती है। तो देखो एक बात याद दिलाता हूं, जो समय और फिर उसके बाद में जितनी जितनी संख्याएं बताती है ना, ये क्या मुहूर्त, और उसके पहले भी है बहुत सारे नाम, ज्यादा अभी याद नहीं रहते हैं। हाँ हाँ हाँ, उसके भी पहले, उसके भी पहले मुहूर्त के सबसे भी पहले बहुत तो पहले। समय है, हाँ समय, समय समय के के बाद बाद निमिष है। हाँ हाँ, इस तरह से निमेष और ये सब। तो वहां से शुरू करते हैं ना ये कि स्वस्थ व्यक्ति, हाँ इतने सांस लेवे तो ये ऐसा हो, ऐसा ऐसा जो वर्णन है वहां पर। तो ये स्वस्थ व्यक्ति शब्द वहां पर आया हुआ है। उसको देख करके मैं कई बार चिंतन करता हूँ कि स्वस्थ कहकर के क्या कहना चाहते हैं वो? स्वस्थ कहकर को ये कहना चाहते हैं कि शरीर में भी स्वस्थता अस्वस्थता होती है, और इस शरीर की स्वस्थता अस्वस्थता से भी श्वास इत्यादि के में जो है वो परिवर्तन आता है। तो ये हम देख भी रहे हैं। तो ये जो परिवर्तन है श्वास इत्यादि का, तो इससे भी हमारे परिणामों में भी असर होता है। असर होगा ही होगा। जैसा जैसा जिसको हमारा बर्तन होगा, जब जैसा बर्तन होगा उसी हिसाब से उसके अंदर में रखा हुआ जो मटेरियल है परिवर्तित होगा। जैसे मान लीजिए आपने कोई मोटे बर्तन में गर्म करना शुरू किया तो थोड़ा ज्यादा समय लगता है, थोड़े पतले बर्तन में आप गर्म करते हैं तो कम समय लगता है। मैंने एक उदाहरण रूप से आप सोचिए। तो इसी प्रकार से ये शरीर की भी चीजें जो है, अब इसीलिए ये रसना इंद्री के बारे में भाई साहब वंदना, अपने लोग पंचविंशति का जब स्वाध्याय कर रहे थे, याद होगा उसमें आया था स्पर्श इंद्री के लिए से ज्यादा बोला जिह्वा इंद्रिय बलवान है, क्योंकि ये दो काम करती है, बाकी सभी इंद्रियां एक काम करती है। जिह्वा इंद्री ऐसी है जो दो काम करती है, चखने का भी काम करती है, बोलने का भी काम करती है, इसलिए इसको जीतना ज्यादा मुश्किल है, ऐसा अपने लोग के स्वाध्याय में आया था। यही बोलने वाला था मैं, यही मेरे मेरे ध्यान में यही चल रहा था। आपने कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा वंदना आपको। तो ये जो है रचना के बारे में यहाँ पर ये चिंतन करके निकालना पड़ेगा कि भाई जो वस्तु हम खा रहे हैं उस वस्तु को हम अपने स्वाद के लिए या अपने को अच्छी लग रही है इसीलिए खा पी रहे हैं, या हमें कहना चाहिए कि भाई जो है हमारा शरीर स्वस्थ रहे और हमारे परिणामों में कोई विकलता नहीं आवे और हमारा धर्म ध्यान अच्छी तरह से होवे, इस उद्देश्य से जो ग्रहण करते हैं तब तो वो रसना इंद्री का सदुपयोग है। और अब जो दूसरी बात जो अभी अपन ने सुनी कि भाई रसना इंद्री का दूसरा काम भी है, बोलने वाला भी, ये कितनी दुर्लभता से मिलती है। हाँ, दुर्लभ नहीं जो चिंतामणि, ऐसा अपने को जाकर के वो त्रस पर्याय मिलती है। तो त्रस पर्याय मिलना
शब्द मिलना, बोलना, बोलने का इंद्री मिलना, और वो भी अब उसमें भी भाषा बन जाए हमारी। पशु वो भी सरसरा इंद्री तो है, लेकिन अपनी जैसी भाषा नहीं बना पाते हैं वो, तो भाषा बना लेंगे, ज्ञान कर लेंगे, पढ़ाई कर लेंगे। ये सारा जो है, इसका भी यदि दुरुपयोग होने लग जाए, सोचो, भंड वचन बोलने लग जावे, मिथ्या वचन बोलने लग जावे, दूसरों की चुगली इत्यादि करने लग जावे, निंदा करने लग जावे, तो कितना बड़ा दुरुपयोग हो जाएगा इसका। तो इसलिए यहाँ पर ये दोनों ने साफ कह दिया कि ऐसा तुम्हें न कहता, रस वो कदापि चाखो मुझे, अशुभ या शुभ हो तथापि। अब अशुभ है, शुभ है, अच्छा है, बुरा है, वो तो कहता नहीं है कि मुझे चखो, लेकिन फिर भी हम लोग जो है वो आसक्ति के कारण से ऐसा करते हैं। तो इसकी आसक्ति भी अपने को विचार पूर्वक, विवेक पूर्वक छोड़ना आवश्यक है। इसीलिए वो जो लोग कहते हैं कि भाई आपके धर्म में ये लिखा, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये मत खाओ, ये मत खाओ, तो ये सब चीजें जो है वो भाई ऐसा लोग कहते हैं, या अपने अपने बच्चे लोग भी आजकल ऐसा कहने लग गए हैं। तो उनको अच्छी तरह से समझाना कि भैया देखो, ये आत्मा जो है, ये आत्मा अभी इसके अंदर बैठी हुई है, और इसका जैसा परिणमन होगा उसके अनुसार उसका असर होगा। इसलिए भोजन में भी अपने को सात्विकता लाना बहुत ही आवश्यक है। ये चाहे डॉक्टर की बात सुन करके करो, और चाहे से धर्म की बात सुन करके करो, चाहे अपनी आत्मा की आवाज सुन करके करो, लेकिन ये करो। असुहो सुहो ये फासो न तम भणदि फास मंतिसो चेव न ये एदि विणगहिदुम काय विषय मागदम फासम। यहाँ ये स्पर्शन इंद्रिय के लिए आ गया कि भाई स्पर्शन इंद्रिय के जो भी विषय है, वो भी ये नहीं कहते कि आप मुझे स्पर्श करो, लेकिन फिर भी जो है वो अपन शुभ और अशुभ में परिणाम जो है अपने बिगाड़ लेते हैं। इसलिए यहाँ पर इस प्रकार का चिंतन करना, ये इंद्रियों का विषय है, हमारा विषय नहीं है, आत्मा का विषय नहीं है। विनिग्रहिदुम काय विषय मागदम भासम, ये स्पर्शन जो है ये काय का विषय है ना। ये काया से ही मालूम होता है, स्पर्शन जो है वो मन से तो स्पर्शन होता नहीं है, काया से ही स्पर्श होता है। इसलिए स्पर्शन इंद्रिय के विषय के बारे में भी विचार करना कि भैया कोई स्पर्श भी हो रहा है तो कोई इससे आत्मा में कुछ नहीं हो रहा है, ये तुम्हारे इंद्रियों के कारण से इंद्रियों में ही हो रहा है, इंद्रियों का विषय है, इसलिए तुम इसको छोड़ सकता है, तुम इसको छोड़ सकता है। इसको तुम छोड़ भी देगा तो तेरी आत्मा में कोई ये नहीं हो जाएगा कि तुम्हारी आत्मा कोई खराब हो जाएगी, या आत्मा के अंदर में कोई तुम्हारे नुकसान हो जाएगा। इसलिए इसको तुम छोड़ सकता है, छोड़ो। स्पर्शन इंद्रिय का विषय छोड़ना जो है वो बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी हो जाता है कि स्पर्शन इंद्रिय का विषय जो खास करके अपना काम विषय है, ये विषय जो है अपने छोड़े बिना अपनी गाड़ी आगे बढ़ती ही नहीं है। क्योंकि जो इसके अंदर में अब्रह्म में रत हो जाते हैं, तो फिर जो है उसके बाद में बहुत मुश्किल है, अनादि काल से फंसे रहते हैं जीव, और ये अब्रह्म से जब तक नहीं निकलते हैं तब तक जो है वो आगे अपने ब्रह्म को, आत्मा को प्राप्त नहीं कर पाते। असुहो सुहो व गुणो न तम भणति बुद्ध मंति सोचेव न ये एदि विनिग्रहितुम बुद्धि विषय मगदम तु गुणम। अब यहाँ पर इन्होंने किसको लिया है? बुद्धि को लिया है। क्या कहता है? किसी प्रकार किसी भी बाह्य द्रव्य का गुण जो अशुभ तथा शुभ है वह तुझे ऐसा नहीं कहता कि तुम मुझे जान। बुद्धि के विषय में आए हुए गुण को ग्रहण करने के लिए आत्मा भी नहीं दौड़ता। ये मन की बात कह दिया इन्होंने। हम ही अभी तक कह रहे थे, किसकी बात कह रहे थे? पांचों इंद्रियों की बात कही, और उसके बाद में मन की भी बात कह दी कि भैया ऐसा जो है मन में भी जो तुम्हारी इस तरह की बातें आ रही है, ये मन भी जो है वो तुम्हारी आत्मा से भिन्न है। ये बहुत बारीकी का विषय है, बहुत ज्यादा बारीकी का विषय है। मन को आत्मा से भिन्न जानना, इसकी कई बार मैंने ये प्रश्न पूछा है आचार्य श्री को और अन्य गुरुदेवों को भी, महाराज जी इसकी कला सिखाइए हम लोगों को।
कि मन को आत्मा से भिन्न कैसे जाने। तो ऐसे तो आचार्य श्री ने कहा एक बार कि भाई ये जो मन है ना, ये भी तो तुम्हारे आत्मा की पर्याय तो है, तो आत्मा तो है, और तुम संगी पंचेंद्रिय जब तक हो तब तक तो तुम्हारे ये इसी से होगा, इसी से होगा, मन से ही होगा।